I'm back with a new वीडियो। और आज का मेरा वीडियो एक ईडियम को लेकर है जो बहुत ही पॉपुलर है इंडिया में। घर का भेदी लंका ढाए। जब हमने बड़े लोगों से ये कई बार कहते हुए सुना होगा, बट बहुत ही रेलेवेंट ईडियम है। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो आपको ये चीजें कई बार आपको समझ में आएंगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने अपने प्रॉफिट के लिए, मतलब उन्होंने अपने कंट्री तक को दाव पे लगाने पे नहीं सोचा। आप ये बात आज के रेलेवेंट में नहीं कह रही मैं, आप यदि प्रीवियसली इफ यू सी इंडियन हिस्ट्री तो आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके कारण वी कम इन दैट सिचुएशन जहां आज हम सरवाइव कर रहे हैं। बिकॉज हमारा इंडिया यदि एंशियंट टाइम में बात करूं तो इट वॉज एन प्रॉस्परस कंट्री, सब चीजों में वी वर वेरी गुड, द रिचेस्ट कंट्री। बट हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने अपना प्रॉफिट देखकर टाइम टू टाइम अपना रंग बदल कर अपना प्रॉफिट लेने के लिए दूसरे लोगों से मिलकर हमारे कंट्री को, अपने ही कंट्री को ना लुटवाकर अपना फायदा उठाया है। तो आप ये चीजें आप एंशियंट टाइम पे देख लीजिए, कई राजाओं के साथ उनके ही कुछ लोगों ने मिलकर उनके सगे बनकर और उनको हर्ट कर रहा है। इसके बाद आप ले लीजिए मुगल टाइम पर कई राजपूत राजाओं ने बहुत अच्छा, दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं थी। बट उन्हीं के कुछ लोगों ने मिलकर उनके अगेंस्ट जाकर उनको हराने में या उनका जो स्टेट है उसको इसको किसी दूसरे राजा को देने में दे डेड लाइक। तो हमारी यदि आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए ना, हमें दुश्मनों से जितना डर है ना, उससे ज्यादा डर हमारे उन रियल दोस्तों से है जो कि रियल में हमारे बहुत सगे होते हैं, लेकिन वो उतने ही ज्यादा बड़े दुश्मन होते हैं। सबसे बड़ा बात तो ये है कि जैसे हमें पता है कि ये आदमी हमारा दुश्मन है या ये कंट्री हमारा दुश्मन है, तो हम सॉर्टेड हैं भाई, ये हमारे दुश्मन है और हमको इनके साथ ऐसे डील करना है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी कंट्री में ये आती है कि जो दिखते दोस्त हैं और पर वो दुश्मनी करते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा होता है किसी भी लोगों के लिए, जो मित्र बनकर फिर छलावा करते हैं। तो इंडिया में ऐसे लोग बहुत हैं और बहुत ही उनको जरा सा शर्म नहीं आती कि वो अपने कंट्री के अगेंस्ट जाके या अपने कंट्री की रेपुटेशन के अगेंस्ट जाके या अपने प्रॉफिट के लिए किसी भी हद तक जाके वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीजें, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और वो ये लोग सबसे ज्यादा दे विल बी लाइक, आपको लगेगा ये सबसे ज्यादा आपके लिए बहुत ही अच्छे लोग हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, उनकी बातें इस तरह की होंगी और इस दे विल बी लाइक कि आपके इससे ज्यादा सगा कोई हो नहीं सकता। बट सबसे ज्यादा चीट वही करते हैं। और आप लाइफ में कहीं पे भी देख लें, जो आपको ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देते हैं, जो आपके ज्यादा फायदे की बात करते हैं या जो आपको रियलिटी से दूर रख के उल्टी सीधी बातों में बहला के रखते हैं, वो लोग ये इन चीजों में माहिर होते हैं। तो हमारी हिस्ट्री रही है, जिसने अच्छे से हिस्ट्री पढ़ी है उन्हें पता है कि किस तरह से आपके साथ उठने बैठने वालों, जो आपके बहुत सगे थे, उन्होंने आपको किस तरह से डिच करा है और आपकी एक अच्छाई का फायदा उठा के उन्होंने आपको ही लूटा है। तो हमारे देश का जो इतिहास है वो इस चीज से भरा पड़ा है। मतलब आप किसी भी डायनेस्टी ले लीजिए, वहां पर जो भी स्ट्रॉन्ग रूलर था, उसके साथ के ही कुछ लोगों ने उसके अगेंस्ट में जाके और अपने फायदे के लिए उसी के साथ चीट करा। तो वो प्रथा आज भी चली आ रही, आज भी कई इस तरह की काफी चीजें हो रही है हमारी सोसाइटी में। और हमारे लोग बागों को ये चीजें समझनी चाहिए, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हमें एक वाइडर कॉन्सेप्ट में चीजों को सोचना चाहिए, ना कि हम। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपको जितना ल्यूक्रेटिव, जितना क्लोज आके आपको जानकर और आपको यूज करना चाहता है ना, आपको उनसे बचने की जरूरत है। रियली यहाँ पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी पर भी, बिकॉज लोग बाग जितना आपका दोस्त बन के आपको चीट करेंगे, यू कैन नॉट बिलीव दैट। तो हमें उन लोगों से डरने की इतनी जरूरत नहीं है जो हमारे रियल दुश्मन है। वो तो हमें पता ही है, हम जानते हैं हम उनको कैसे हैंडल करना है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है हमारे अंदर छुपे हुए उन दोस्तों की, जो हमारे दोस्ती की आड़ में हमारे साथ घिनौना खेल खेल रहे हैं। आप लोग अच्छे से समझते हैं, जो भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं उनको समझिए, जो आपको ज्यादा ल्यूक्रेटिव बन रहे हैं, आपके साथ बहुत ही अपनापन दिखा रहे हैं, ये सारे लोग आपको कभी भी किसी भी लेवल पे जाके चीट कर सकते हैं। तो लोगों को समझिए, पहचानिए, अकॉर्डिंगली अपनी ओपिनियन बनाइए
और उसके साथ चलिए, डेफिनेटली आपको चीजें धीरे धीरे कई चीजें समझ में आने लगेंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मुझे यही बताना था कि सबसे ज्यादा हमें खतरा किन लोगों से है। जो हमारे अगेंस्ट है, हमें तो पता ही है वो अगेंस्ट है, उनको हम कैसे हैंडल करेंगे वो हमारी सिचुएशन, उसके लिए हम सतर्क भी हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इंसान हमारे अगेंस्ट जा सकता है। वी आर केयरफुल विद दैट। बट आप उन लोगों से तो केयरफुल हो भी नहीं सकते जो आपके साथ ही और आपके साथ चल रहे हैं, आपके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपको ऐसा रियलाइज करवा रहे हैं कि उनसे सगा आपका कोई नहीं है, और फिर वो आपको साथ चीट कर रहे हैं। तो परखिए लोगों को और अपना डिसीजन अकॉर्डिंगली लीजिए। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट, सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।